नमस्कार मित्रों, न्यूज़ पिकर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं पिकर कुन्नू गुप्ता आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ अपने सोशल मीडिया चैनल न्यूज़ पिकर्स पे। आइए आज हम बात करते हैं राजा रामजी सिंह से, जो कि छात्र राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व छात्र नेता हैं और साथ ही वो एक बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं। बक्सर ही नहीं अपितु अखिल भारतीय स्तर के समाज सेवी के रूप में विख्यात है। और आइए इस बिहार विधानसभा के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में इनसे रूबरू होकर इनकी राय आप तक पहुंचाते हैं। आपका हमारे स्टूडियो न्यूज़ स्पीकर्स पे स्वागत है। नमस्कार। बक्सर सदर में यह खबर चर्चा में है कि राजा राम जी सिंह चुनावी मैदान में उतरने वाले, क्या सत्य है? हाँ, लेकिन बक्सर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का वो तो छात्र, नौजवान, साथी, व्यवसायी, किसान, मजदूर, इस सब लोगों के सहयोग और मदद और इन लोग के कहने पर मैं लड़ने जा रहा हूँ, ये सत्य है। आपकी डिमांड आरजेडी के लिए आपने कुछ साल भी दिए होंगे, छात्र नेता आरजेडी से रहे, तो कितने साल आपने आरजेडी को दिया है? मैंने छात्र राष्ट्रीय जनता दल को 10 साल दिए। 10 साल मैंने अपना जवानी का कीमती समय दे दिया और उस समय मैं यदि कहीं दूसरे जगह पढ़ाई करता तो आज किसी हम पदाधिकारी के रूप में रहता, लेकिन मैं पार्टी का सम्मान किया और पार्टी हित में मैंने काम किया। और मैं पार्टी से आग्रह भी करता हूं कि पार्टी हमको कहीं ना कहीं जगह दे। यानी हमारे बक्सर जिला में 4 विधानसभा है, डुमरांव है, ब्रह्मपुर है। यदि डुमरांव ब्रह्मपुर में पार्टी हमको टिकट देती है तो मैं अपने दल बल के साथ उतर जाऊंगा और चुनाव मैं जीतूंगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। अगर आरजेडी को आपने 10 साल दिए हैं तो टिकट की मांग कर रहे हैं आप, अगर टिकट नहीं मिलती है तो क्या करेंगे? देखिए, ऐसे तो मैं पार्टी को सम्मान करता हूं और सम्मान के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अभी टाइम है। यदि पार्टी हमको टिकट दे देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और यदि पार्टी हमको टिकट नहीं देती है तो मैं बक्सर सदर विधानसभा अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र से लगाई शहरी क्षेत्र तक मैं जोर शोर से काम किया हूं और उस काम को मैं जनता के बीच जाकर बताऊंगा और उस काम के माध्यम से मैं वोट प्राप्त करूंगा और अपना बहुमत सिद्ध करके मैं दिखाऊंगा। आप एक जाने माने समाज सेवी हैं, तो क्या आप राजनीति को भी समाज सेवा के अवसर के रूप में देखते हैं? जी, मैं कभी राजनीति को समाज सेवा के रूप में मैं नहीं देखा। मैं शुरू से समाज का सेवक हूँ, आज भी सेवक के रूप में हूँ, आगे भी रहूँगा। और राजनीति की बात जहाँ तक है तो मैं राजनीति नहीं करता हूँ। मैं एक पिछड़ा वर्ग हो या सामान्य जाति के लोग हो, सबके बीच मैंने दौड़ दौड़ करके काम किया। वहीं काम करने का जो मेरा शैली था वहीं आज बक्सर विधानसभा के दावेदारी के रूप में, यानी हमको एक बढ़िया तोहफा दे रही है और इस जनता को मैं सम्मान करूंगा और निर्भीक हो करके मैं क्षेत्र भ्रमण करने का काम करूंगा। आप किन किन मुद्दों पर विधानसभा चुनाव में जनता का जनादेश लेना चाहेंगे? सबसे पहले मेरी सदर की स्थिति है एकदम बदहाल है। न नली शुद्ध है, न गली शुद्ध है, न रोड शुद्ध है, भ्रष्टाचार के कतार लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि दिन दहाड़ गोली चलती है, इस पर कोई लगाम लगाने वाला है? कोई नहीं है। और दूसरी बात ये रहा कि अधिकारियों की मनमानी चलती है। अभी आपको पता होगा कि नीतीश जी के दो पदाधिकारी यहाँ से घूस लेते हुए अरेस्ट किया गया है, फ्रंट पर पकड़ा गया है। और इस सरकार में कोई व्यवस्था नहीं है, अफसरशाही बढ़ गया है। इस अफसरशाही को मिटाने के लिए राजा राम यादव अपने बक्सर सदर से विधानसभा के चुनाव लड़ने का घोषणा कर दिया है और हमको मौका मिला तो मैं विधानसभा में पहुंचकर अपने बक्सर विधानसभा की सारी समस्याओं को गिनाने का मैं काम करूंगा। तो एक सबसे बड़ा मुद्दा इस समय हमारे देश में चल रहा है और ख़ास करके हमारे बक्सर बिहार में कि बेरोजगारी,
बेरोजगारी दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले मैं सरकार को जगाने का काम करूंगा कि हमारे बिहार में, हमारे विधानसभा में बहुत सारे प्रशिक्षित बेरोजगार युवा है जो कि बाहर से डिग्री ला करके बैठे हुए हैं। अभी जैसे बक्सर। आप किन किन मुद्दों पर विधानसभा चुनाव में जनता का जनादेश लाना चाहते हैं? सबसे पहले हमारे विधानसभा के जितने भी नौजवान साथी हैं जो बाहर से पढ़ करके डिग्री ला करके बैठे हुए हैं, जो किसान का बेटा है वो एक एक मुट्ठी धान चाउर गेहूँ बेच करके और अपने बेटा को खाते के माध्यम से पैसा पहुंचाता था। इंजीनियरिंग किया है, डॉक्टर्स की पढ़ाई किया है और बहुत सारे पढ़ाई ITI है, बहुत सारे पढ़ाई करके आकर के यहाँ बैठे हुए हैं। और इस विधानसभा के जितने भी छात्र हैं सबको एक औद्योगिक जो थाना है उसके बगल में उद्योग धंधा चलता है, उद्योग धंधा को खुलवाने का काम करूंगा। सरकार के पास जा करके इस मामला को उठाऊंगा और सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि हमारे विधानसभा में सबसे ज़्यादा बेरोजगार नौजवान साथी है, हमारे जिला में उद्योग धंधा होता है, उस उद्योग धंधा को खुलवाइए और खुलवाने के बाद इस सारी समस्याओं को मैंने हल करवाने की प्रयास करूंगा। जनता आज बहुत जागरूक हो गई है, वो अपने अच्छे बुरे को बखूबी समझती है। ऐसे में आप इस विधानसभा चुनाव को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये तो विधानसभा की चुनाव है। विधानसभा चुनाव में बहुत ऐसे प्रत्याशी और प्रतिनिधि आएंगे जिनका कोई आलोचना नहीं है। इसको व्यवसायिक के रूप में भी समझा जा सकता है, ताकि बहुत ऐसे पार्टी है कि वो अपना पैसा दे करके किसी को हरवाने की प्रयास करेगी और खर्च करने की प्रयास में उसको तब्दील करेगी और इस तरह के लोगों को हमारे बक्सर की जनता नकारने की काम करेगी और जनता के साथ जो मिलजुल कर रहेगा, जनता की समस्याओं को सुनेगा, वो जनता के बीच जाएगा, वही जनता चुनने के काम करेगी। ऐसा आप मानते हैं कि कई बड़ी पार्टियां अपने विपक्ष की पार्टी को हराने के लिए कैंडिडेट खड़ा करेगी? हाँ, ये तो सत्य है, ऐसे लोग करते हैं। लेकिन अभी जो चल रहा है समस्या हमारी विधानसभा के, ये हो सकता है, लेकिन हमारे बक्सर विधानसभा की जनता वैसे लोगों के समान नहीं देगी, ताकि व्यवसायियों के रूप में जो विधानसभा में प्रदर्शन करेंगे प्रतिनिधि, उनको लताड़ने के काम करेंगे लोग। और जो उचित है, युवा है, जो युवाओं के साथ मिलजुल करके चलता है, युवाओं की समस्या को देखता है, व्यवसायियों की समस्या के देखता है और किसानों की समस्या को देखता है, वैसे लोगों के समान देगी जनता। हमारे चैनल न्यूज स्पीकर्स के माध्यम से आप बक्सर की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं बक्सर की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि बक्सर की जो स्थिति है, बदहाल स्थिति को मैं सुधारूंगा। सबसे पहले भ्रष्टाचार पर मैं रोक लगाऊंगा। जो यहाँ पर नली गली की व्यवस्था नहीं है, रोड की व्यवस्था नहीं है, उसको मैं सुधरवाने का काम करूंगा। जो अपराधी दिन दहाड़े गोली मारता है, उस पर मैं अपराध पर लगाम लगाऊंगा। ये राजा राम यादव का पहला संदेश है। धन्यवाद मित्रों।